श्री प्रकाश शुक्ला, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की उसने सुपारी तक ले ली थी और सुपारी थी 6 करोड़ रुपए की। लेकिन आपने उसकी लव स्टोरी के बारे में नहीं सुना होगा। वो जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की उसका दूसरा प्यार था। आज भी इस नाम को यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है, क्योंकि उसने गुनाह नहीं किए बल्कि गुनाहों की एक किताब लिखी है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की प्रेम कहानी की। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। यूपी में जितने बारूद का इस्तेमाल श्री प्रकाश शुक्ला ने किया था, शायद उतना तो अब तक जितने माफिया उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं उन सब ने मिलकर ना किया हो। बताया तो ऐसा जाता है कि जिस लड़की के चक्कर में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया, बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला का वो पहला प्यार नहीं था बल्कि वो उसका दूसरा प्यार था। और उसका पहला प्यार था AK-47 और दूसरा प्यार था वो गाजियाबाद की लड़की। गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के माफियाओं की जन्मस्थली अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रेलवे की ठेकों की कहानी यहीं से शुरू होती है और इसलिए कहा गया है कि मैं यहाँ माफियाओं का बोलबाला रहता है। गोरखपुर वो शहर है जहां से यूपी की माफियागिरी की शुरुआत हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेम कहानी को। एक स्कूल टीचर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्री प्रकाश शुक्ला। जब ये बच्चा जन्मा था तो नहीं पता था कि आने वाले वक्त में इसके सामने बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक नजर आएंगी, जो दिन दहाड़े यूपी के एक विधायक को भून देगा, बिहार के एक मंत्री को छलनी कर देगा और पुलिस भी उससे खौफ खाएगी। डॉन की लव स्टोरी। श्री प्रकाश शुक्ला की क्राइम कुंडली अगर खंगालें तो शायद ही कोई ऐसा ग्रह उसमें नजर आएगा जो उसे अपराध से अलग करता हो। एक टीचर के घर पैदा होने के बावजूद बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई से दूर भागता रहा। बड़ा हुआ तो पहलवानी का शौक पाल लिया, लेकिन कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब श्री प्रकाश शुक्ला ने 18 साल की उम्र में ही गोरखपुर के एक शख्स की हत्या कर दी। उस शख्स ने इसकी बहन को देखकर सीटी बजाई थी तो बदले में इसने उसे मौत दे दी। बस ये तो जुर्म की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं था। एक के बाद एक अपराध, किडनैपिंग, हत्याएं, ठेकेदारी और इनसे बड़ा सुपारी किलिंग का उसका धंधा फल फूल रहा था। ये वो दिन थे जब उत्तर प्रदेश में बाहुबल के दम पर माफिया राजनीति के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, क्योंकि राजनीति को अब बाहुबल की जरूरत पड़ने लगी थी। जिसके बाद जितना बाहुबल जिसका बड़ा था वो उतना ही बड़ा राजनेता था और राजनेता भी अपने नीचे अपराधियों को पालने लगे थे। राजनेता उन्हें जेल से बचाते थे और अपराधी इन राजनेताओं के लिए उसके बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि कोई भी अपराधी बिना राजनीति के संरक्षण के पल नहीं सकता। बस इसी रास्ते को अपनाकर श्री प्रकाश शुक्ला बढ़ता चला गया। बड़ी बड़ी सुपारी लेकर कत्ल करना, ड्रग्स का कारोबार, लॉटरी का हर काला धंधा उसका धंधा बन चुका था। वो अय्याशी की जिंदगी बिताने लगा था। बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े बड़े घरों में रहना, अपने वो हर शौक इस वक्त पूरे कर रहा था। ये डॉन कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, लेकिन यहाँ वो दौर आया जब ये डॉन हार गया। एक लड़की को वो दिल दे बैठा। प्यार उसकी जिंदगी में दस्तक दे चुका था और यह आहट थी उस तूफान की जिसकी आहट श्री प्रकाश शुक्ला सुन नहीं पाया। वैसे तो श्री प्रकाश शुक्ला अपनी अय्याशी के लिए मशहूर था, लेकिन इस बार उसने दिल लगा लिया था। गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की ने उसकी जिंदगी को छू लिया था। उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर इस लड़की की बाहों में अपना सुख और चैन तलाश रहा था। एक तरफ इसके अपराध की सीमा पार हो रही थी तो दूसरी तरफ इसका प्यार भी गहराता जा रहा था। कई सालों तक दर्जनों लड़कियों के साथ घूमने वाला ये डॉन अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने लगा था। अब उसी में इसे सच्चा प्यार नजर आने लगा था।
बेशुमार दौलत का मालिक था श्री प्रकाश शुक्ला। जिससे वो जितना पैसा चाहता था उतना पैसा वसूल लेता था। इसीलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के वो हर शौक पूरे करने लगा था। तब नया नया मोबाइल बाजार में आया था। इसने उस लड़की को भी मोबाइल दिलवा दिया जिससे ये जहां भी रहे उससे बात करता रहे। एक तरफ इसका प्यार परवान चढ़ रहा था तो दूसरी तरफ इसकी बुरी चाहतें। इसकी चाहत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था। वो जुल्म की दुनिया का इकलौता बादशाह बनना चाहता था और यही वजह थी उसने बड़े क्राइम को अंजाम देने की अब ठान ली थी। अब वो छोटी मोटी रंगदारी, ठेके और छोटे मोटे अपराध को छोड़कर कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। साल 1997 में इसने महाराजपुर के विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला और इस घटना को अंजाम देने में इसके साथी भी मौजूद थे। इसके सीने में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। ये बेखौफ था। विधायक को मारने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला के नाम की दहशत यूपी से निकलकर देश के और इलाकों में भी अब दस्तक देने लगी थी। और फिर तभी वो दिन आया जब श्री प्रकाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश से निकलकर देश जान चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला ने ली कल्याण सिंह की सुपारी। विधायक की मौत सनसनी बन चुकी थी। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का डर लोगों के दिलों में बैठ चुका था। क्राइम का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। पुलिस श्री प्रकाश की तलाश में खाक छान रही थी। तभी यूपी में श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। एसटीएफ का गठन सिर्फ इसी को पकड़ने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया गया था, क्योंकि पुलिस के साथ साथ सूबे के आला कमान भी अब समझ चुके थे कि श्री प्रकाश को पकड़ना पुलिस के बस की बात नहीं है। तभी एसटीएफ को टिप मिली कि श्री प्रकाश एक सैलून में बाल कटवाने वाला है। टिप सही थी, लेकिन दिक्कत थी किसी ने भी इससे पहले कभी श्री प्रकाश को नहीं देखा था। लेकिन एसटीएफ के जाल में श्री प्रकाश फंस गया। लेकिन वो इतना शातिर था कि एक पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतारकर वो वहां से भी बच निकला। पुलिस के जाल से निकला श्री प्रकाश अब और भी घातक हो चुका था। तभी एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। लोग समझ नहीं पाए आखिर ये हुआ क्या। ये खबर बिहार से आई थी, जहां के एक बाहुबली मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अब ये देश का मोस्ट वांटेड बन चुका था। इसी दौरान पुलिस को एक बड़ी खबर मिली। पता चला श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली। पता चला कल्याण सिंह को मारने के लिए इसने 6 करोड़ रुपए लिए हैं। इस खबर ने यूपी एसटीएफ की नींद उड़ा दी। पहले विधायक, फिर मंत्री, फिर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की सुपारी ने सरकार में तो हड़कंप मचाया ही, एसटीएफ की भी जमीन को खिसकाने का काम किया। श्री प्रकाश शुक्ला को जल्द ही जिंदा या मुर्दा पकड़ना जरूरी हो गया था, क्योंकि अब श्री प्रकाश ने खुली चुनौती दे दी थी देश के सबसे बड़े सूबे को, वहां की सरकार को, वहां के प्रशासन को। श्री प्रकाश शुक्ला इतना शातिर था कि उस वक्त उसके पास करीब 14 सिम कार्ड हुआ करते थे और उसकी कोई फोटो किसी के पास नहीं थी। लेकिन तभी एसटीएफ के हाथ लगी श्री प्रकाश शुक्ला की गर्लफ्रेंड की जानकारी। पुलिस ने ढूंढ निकाली डॉन की गर्लफ्रेंड। श्री प्रकाश शुक्ला तो शातिर था, लेकिन वो एक गलती कर गया। अपने सिम तो वो बदलता रहता था, लेकिन अपनी प्रेमिका का सिम वो बदलना भूल गया। उसे लगा कि उसी का नंबर तो ट्रेस हो रहा है, प्रेमिका का नंबर ट्रेस नहीं होगा। वो अपना फोन छोड़कर उसे पीसीओ से कॉल करने लगा। जिस वक्त एसटीएफ को प्रेमिका की जानकारी मिली, उस वक्त पुलिस को यह भी पता चला कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद के वसुंधरा में आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी फिर यही थी कि पुलिस नहीं जानती थी कि श्री प्रकाश शुक्ला दिखता कैसा है। श्री प्रकाश शुक्ला की ना तो पुलिस के पास कोई फोटो थी और ना ही उसके फोन नंबर के बारे में कोई सही जानकारी। बताया जाता है कि उसके पास उस दौरान 14 सिम कार्ड थे, इसलिए उसे ट्रेस करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए लोकल फोन बूथ का इस्तेमाल करता था। वो जानता था कि उसके फोन ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी पुलिस ट्रेस कर सकती है।
अच्छा, यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला ने एक गलती और की। वो सिम कार्ड तो लगातार बदलता रहा, लेकिन फोन उसने नहीं बदला। वो भूल गया कि EMI नंबर भी ट्रेस होता है, जिसके जरिए वो सिम कार्ड भले ही बदल ले, लेकिन उसकी लोकेशन पुलिस तक पहुंच सकती है। लेकिन आखिर वो दिन आ गया जब पुलिस ने प्रेमिका का नंबर ट्रेस कर लिया और शुक्ला उससे घंटों बात किए करता था। इस बात का भी पुलिस को पता चल चुका था। जैसे ही फोन सर्विलांस पर लगा, सारे राज खुलते चले गए। पुलिस को पता चला कि शुक्ला गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर आने वाला है। अब पुलिस के पास सटीक सूचना थी, लेकिन चेहरा नहीं था कि पकड़ना किसे है। मतलब पुलिस के पास नाम था, लेकिन चेहरा नहीं था, और सबसे बड़ी चिंता यही थी। और ऊपर से सरकार का आदेश था कि श्री प्रकाश चाहिए जिंदा या मुर्दा। जिस रास्ते से शुक्ला आने वाला था, पुलिस उस रास्ते पर तैनात थी। पुलिस ने उस रास्ते पर अपना जाल बिछाया हुआ था। पुलिस का बंदोबस्त कड़ा था। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ही रास्ते से गुजरा और पुलिस को देखा, तो वो समझ गया कि उसकी फील्डिंग लगी है। लेकिन तब तक पुलिस को भी नहीं पता था कि श्री प्रकाश शुक्ला कौन है। लेकिन श्री प्रकाश यहाँ गलती कर गया और उसने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायर खोल दिए। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और उस मुठभेड़ में शुक्ला ढेर हो गया। इसके साथ उसके 2 दोस्त भी मार गिराए गए। हालांकि श्री प्रकाश के बारे में कई और किस्से कहानियां भी सुने जाते हैं। कहा जाता है कि वो हमेशा अपने पास AK-47 साथ लेकर चलता था, लेकिन जब गाजियाबाद आता था तो वो सिर्फ पिस्टल साथ रखता था। और उस दिन अगर उसके पास AK-47 होती तो उस दिन भी वो बच निकलता, ऐसा खुद उस दौरान पुलिस का कहना था। और अगर वो उस दिन बच जाता तो फिर वो पुलिस के हाथ शायद कभी नहीं आता, क्योंकि वो विदेश भागने की फिराक में था। कहा तो ऐसा भी जाता है कि श्री प्रकाश अगर आज जिंदा होता तो उससे बड़ा कोई डॉन नहीं होता। पुलिस का कहना है कि ये डॉन आखिरी बार अपनी प्रेमिका से मिल भी नहीं पाया था। लेकिन अगर उस दिन श्री प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ना आता तो उसे मारना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि वो शातिर होने के साथ साथ अपनी हर चाल को देख परख कर चलता था। पहले सॉलिड प्लान बनाता था, उसके बाद ही उसे अंजाम देता था। लेकिन एक फिल्म का डायलॉग है कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। बस इसी चक्कर में फंसकर श्री प्रकाश शुक्ला ढेर हो गया और एक खूंखार और दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ, जो कि जरूरी भी था। आपको श्री प्रकाश शुक्ला की ये प्रेम कहानी और उसका अंत कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।